हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। और आज की क्लास को बेटा हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। केमिस्ट्री का एक पार्ट है जिसको कहेंगे बहुलक या पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स लोअर एग्जाम के लिए कंपटीशन में बेटा कोई भी कंपटीशन हो, सब में बहुलक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अभी हम लोग देख लेंगे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। वो चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, या आप कह सकते हैं कि जो भी एग्जाम है उसमें बेटा ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आज की क्लास को आगे करते हुए पढ़ाते हुए हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुलक। एक छोटा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इडू दर्शनम इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा। और इस चैनल के साथ साथ मेरा एक और चैनल है, आप जानते होंगे, अगर बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो जिसको कहते हैं दर्शनम इंस्टीट्यूट। दर्शनम इंस्टीट्यूट का चैनल आपका 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का है और नीट है। ये नीट के सिलेबस को कवर किया जाता है। नीट और नीट में स्पेशली बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। तो आप उस चैनल को भी, जो आपके घर में 6 to 12 बच्चे होंगे या जो नीट के बच्चे होंगे, आप उनको इस चैनल को बताइएगा, दिखाइएगा और देखिएगा, खुद भी देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लगभग सारे चीज़ें, सारे कंटेंट फ्री हैं, किसी का कोई पैसा नहीं है और अच्छे कंटेंट हैं। जो आप पेड कोर्स में कंटेंट लेते हैं उससे बेटर ही कंटेंट आपको मिल रहा है फ्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या, बहुलक। है बहुलक। बहुलक को अपन लोग कहते हैं पॉलीमर्स। क्या कहेंगे भाई, पॉलीमर्स। बेटा इसमें जो पॉलीमर्स होंगे, ये पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है। देखो इसमें दो वर्ड है बेटा, पॉली और मर्स। पॉली मतलब होता है क्या, मेनी, मतलब कि कई, कई। और ये मर्स का मतलब क्या होता है, इकाई। कई इकाई मिल करके, काली मतलब पॉली मतलब मेनी होता है और मर्स मतलब होता है इकाई, छोटी इकाई मिल करके। तो आप ये कह सकते हो कि कई इकाई मिल करके पॉलीमर्स बनाते हैं। तो पॉलीमर्स बेटा जिससे भी बनेगा वो मोनोमर कहलाएगा। पॉलीमर्स जिससे भी बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमर्स कहेंगे। अब छोटी छोटी इकाई को मिला करके क्या कहेंगे, पॉलीमर्स कहेंगे। तो बेटा सिंगल यूनिट को क्या कहेंगे, अगर कोई एक सिंगल यूनिट है, ये सिंगल यूनिट है, तो आप इसे क्या कहोगे, सर एकलक कहोगे हिंदी में, एकलक। और इसको क्या कहोगे, पॉलीमर को बेटा आपने हिंदी में क्या कहा, सर बहुलक कहा। क्या कहा, बहुलक। और इसको एकलक कहेंगे। एकलक को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो क्या कहलाएगा, मोनोमर कहलाएगा। तो जो मोनोमर होते हैं वही बेटा क्या कहलाएगा, उसी के मिलने से क्या बनेगा, पॉलीमर बनेंगे। अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अणुभार का एक बड़ा अणु बनाते हैं, उसे बहुलकीकरण कहलाता है और इस प्रकार बना यौगिक बहुलक कहलाएगा। तो मतलब बेटा कि आप ऐसे समझिए, जैसे बूंदी वाला लड्डू देखा होगा, छोटा छोटा पार्ट है,
तो मोदी वाले लड्डू में बेटा क्या, जैसे एक 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 यूनिट हो गई, अब क्या हो जाए, इसको कई यूनिट ऐसे जोड़ते चले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, एक पूरा लड्डू बड़ा सा बन जाएगा। अगर भाई लड्डू बनाना है तो ये क्या बनाना पड़ेगा, ये ऐसे बनाना पड़ेगा। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सर मोनोमर, इसको कहेंगे मोनोमर, मतलब कि एक यूनिट है। इसको क्या कहेंगे सर, पॉलीमर कहलाएगा ये। तो ये पॉलीमर्स हो जाएगा। तो क्या बेटा आपको आइडिया मिल गया कि छोटी छोटी यूनिट, इसके बहुत छोटे छोटे अणु मिल करके, इसके बहुत छोटे छोटे अणु मिल करके बेटा क्या बना दिया, बड़ा अणु बन गया। वह प्रक्रिया जिसमें सरल, देखो ध्यान से सुनो, वह प्रक्रिया जिसमें सरल और छोटे अणुभार के अणु मिल करके बड़े या जटिल अणुभार के क्या बन जाएंगे, यौगिक बन जाएंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीमर्स कहते हैं या बहुलक कहते हैं। क्या बेटा इतना आइडिया मिल गया। तो वह प्रक्रिया जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अणुभार का एक बड़ा अणु बनाते हैं, वह प्रक्रिया। परिभाषा देख लो आप भैया जल्दी से इसकी। वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें अनेक छोटे छोटे अणुओं के संयोग से एक बड़ा या उच्च अणुभार का यौगिक बन जाए, तो उसे बहुलकी करण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बहुलकीकरण कहते हैं या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। हिंदी में बेटा या इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। अगर पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया हो रही है तो इसे आप क्या कहोगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि छोटे छोटे सरल अणु आपस में बेटा मिलकर के बड़े अणु का निर्माण करते हैं, यही आपका क्या कहलाएगा, बहुलकीकरण कहलाएगा। अब जैसे कोई एक एग्जाम्पल बेटा अगर हम लोग देखें, जैसे हमारे पास प्लास्टिक है, क्या हो जाएगा, प्लास्टिक है। या अगर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स हैं, पॉलीथीन है, रबर है, ये सब क्या कहलाएंगे, ये बहुलकीकरण के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखो भैया तो क्या क्या हो सकता है, रबर हो सकता है, और क्या हो सकता है, पीवीसी हो सकता है, पॉलीविनाइल या सिंथेटिक फाइबर्स हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकता है, प्लास्टिक बड़ा हो गया, इसको संश्लेषित रेशा भी कहते हैं बेटा इसे। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये बहुलकीकरण के कुछ एग्जाम्पल हो गए। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके टाइप को बेटा पढ़ सकते हैं। तो हम लोग पॉलीमर्स को 3 टाइप से बेटा डिफाइन करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पॉलीमर्स के प्रकार, बहुलक के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। कौन कौन से पॉलीमर्स बेटा होंगे, तो सर 3 टाइप का पॉलीमर हो सकता है। एक हो सकता है बच्चा क्या, प्राकृतिक। एक क्या हो सकता है, प्राकृतिक।
और दूसरा होगा संश्लेषित या सिंथेटिक, संश्लेषित। और तीसरा बेटा हो जाएगा सेमी संश्लेषित, जिसको कहेंगे नेचुरल और दूसरा होगा सिंथेटिक। बेटा सिंथेटिक्स हो जाएगा और सेमी सिंथेटिक, ये सब क्या होते हैं? ये सब बेटा बहुलक के प्रकार हो गए और उसमें ये टाइप हो गए। तो जैसे नेचुरल है, तो अब बेटा हम लोग नेचुरल देख लें, फिर सिंथेटिक देख लें, फिर सेमी सिंथेटिक देख लें। तो जब बेटा नेचुरल की बात आप करोगे, जब बेटा नेचुरल की बात करोगे, नेचुरल मतलब क्या होता है? प्राकृतिक होता है। और इस प्राकृतिक का क्या मीनिंग समझते हैं? जो प्रकृति प्रदत्त होगा, जो इसके सोर्स होंगे वो क्या हो सकते हैं? प्रकृति से बेटा निकाले जाएंगे। अब प्रकृति में क्या हो सकता है भाई? जैसे प्लांट हो सकते हैं, पादप हो सकते हैं, जंतुओं से, उनसे जो चीज़ें बनाई जाएंगी। अब जैसे जंतुओं में क्या? एनिमल्स में क्या? एनिमल्स में बेटा जैसे अमीनो एसिड बन रहा है, ये प्लांट में ही बन रहा है। सेलुलोज है, स्टार्च है, रबर है, ये सब क्या होते हैं? ये सब नेचुरल में आ जाएंगे। इसका जो स्रोत होता है, इसका बेटा जो स्रोत होगा या जिसको आप सोर्स कहेंगे, ये सोर्स क्या हो सकता है? सर पादप हो सकता है, मतलब कि प्लांट्स हो सकते हैं। जंतुओं का मतलब बेटा क्या हो सकता है? एनिमल्स हो सकते हैं। अब क्या आप एग्जाम्पल बेटा थोड़ा बहुत बता पाएंगे? इसके एग्जाम्पल, उदाहरण बताओ भाई, इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? किसी भी नेचुरल का उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे मैंने बताया प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रबर। तो प्रोटीन, सेलुलोज, बेटा इसको यहाँ पर ये तीसरा यहाँ लिख दे रहे हैं। सेलुलोज के बाद हो गया स्टार्च, बेटा हो गया, रबर हो गया। ठीक है। जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए बेटा ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन एक टाइप का क्या है? पॉलीमर है। प्रोटीन बेटा क्या है? पॉलीमर है। अब अगर पॉलीमर है तो किसका पॉलीमर है? किससे बनेगा? क्या हम सबको आइडिया है बेटा कि प्रोटीन किससे बनेगा? हाँ, तो ये क्या करेगा? अमीनो एसिड है। ये क्या है बच्चा? अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड। इसके क्या हो जाएगा? ये एक टाइप का क्या है बच्चा? ये मोनोमर है। ये क्या है? मोनोमर है। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारा क्या है? पॉलीमर है। प्रोटीन हमारा क्या है? ये पॉलीमर है। प्रोटीन तो क्या हो जाएगा? अरे चल रहा है, कहाँ से हटाएं?
प्रोटीन बेटा क्या हो जाएगा, पॉलीमर्स हो जाएंगे। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग सेलुलोज देखें, क्या देखें बेटा, सेलुलोज। तो सेलुलोज किससे बनेगा, ग्लूकोज से। सेलुलोज बेटा ग्लूकोज का एन मॉलिक्यूल मिलके सेलुलोज बनाता है। इसका मतलब है कि ये देखो ग्लूकोज का कई मॉलिक्यूल बेटा एन मॉलिक्यूल मिलके क्या बना लेगा, सेलुलोज बना लेगा। अब बाकी स्टार्च है बेटा, स्टार्च भी किससे बनेगा, ग्लूकोज से बनेगा। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब आपको याद रखना है। ये सब आते हैं कौन सी कैटेगरी में, नेचुरल पॉलीमर में। कौन से पॉलीमर में, नेचुरल पॉलीमर्स में। बेटा फिर देखिए आपके पास क्या बचा, सिंथेटिक। कौन सा बचा, सिंथेटिक। चलो अपने पास बेटा कौन सा बचा, सिंथेटिक। ये कृत्रिम रूप से निर्मित होता है, जैसे पॉलीथीन। यहाँ पर भी बेटा क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, पॉलिस्टर हो जाएगा, पीवीसी हो जाएगा, टेफ्लॉन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। अब चलिए सिंथेटिक में, सिंथेटिक मतलब क्या बनाएगा, ह्यूमन के द्वारा बेटा बनाया जाएगा। अरे किसके द्वारा बनाया जाएगा, किसी ह्यूमन के द्वारा बनाया जाएगा, मतलब कि कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाएगा, कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाएगा। कृत्रिम रूप से निर्मित करने का मतलब क्या होगा, पहले ये आर्टिफिशियली हम बनाएंगे, मतलब सिंथेटिक बनाएंगे, ये ह्यूमन के द्वारा बनाया जाएगा। अब इसमें एग्जांपल क्या हो गया भाई, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, मैं पूरा नाम लिख दूंगा अभी, पॉलीथीन, पॉलीथीन, प्लास्टिक्स, क्या हो जाएगा, प्लास्टिक्स, PVC, और भी बेटा क्या हो सकते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलिस्टर हो, पॉलीस्टाइरीन हो गया। ये सब चीजें से, ये सब क्या होते हैं, ये नेचुरल सॉरी आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब कि संश्लेषित है या सिंथेटिक है, जिसको हम लोग कहेंगे बेटा सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या होता है भाई, सेमी सिंथेटिक, इसमें क्या होता है बेटा कि जो नेचुरल होता है, नेचुरल पॉलीमर होते हैं, मतलब कि प्राकृतिक पॉलीमर होते हैं। नेचुरल पॉलीमर के कुछ बेटा मॉडिफिकेशन से, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है रूपांतरित, रूपांतरण से क्या बन जाएगा, सेमी सिंथेटिक फाइबर बनेंगे, सेमी सिंथेटिक ये बन जाएगा बेटा प्रोडक्ट। अब इसका एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग देखें कोई एक एग्जाम्पल, तो आप कर सकते हैं बेटा कि हम लोग नायलॉन कर सकते हैं, या रेयान, सॉरी नायलॉन नहीं बेटा, रेयान और सेलुलोज नाइट्रेट, रेयान एंड सेलुलोज नाइट्रेट। मैं अभी इसकी हिंदी लिख करके सबको समझाता हूँ, ठीक है ना। पहले आप ये पकड़ लीजिए और समझ लीजिए कि बहुलक के 3 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक, संश्लेषित, सेमी संश्लेषित। बेटा इसका सोर्स क्या हो जाएगा, पादप और जंतु हो जाएंगे। इसके क्या हो जाएंगे, ये जब मानव द्वारा बेटा निर्मित है, कार्बनिक पदार्थ से बनेंगे, ये भी कार्बनिक पदार्थ से बनेगा, लेकिन क्योंकि नेचुरल पॉलीमर को हम रूपांतरित कर देते हैं, नेचुरल पॉलीमर को क्या कर देंगे, थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, तो उससे क्या बन जाएगा, सेमी सिंथेटिक फाइबर, सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट बेटा बन जाएगा। ये क्लियर हो चुके हैं। तो आज की क्लास को बेटा हम लोग आगे देखते हैं प्लास्टिक्स को। क्या हेडिंग बनाते हैं यहाँ से, तो हेडिंग बनाएंगे प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स का मतलब बेटा ये हो गया कि प्लास्टिक जो होता है ये क्या हो जाएगा, कैसे बनेगा। ये भी जैसे हमारे पास क्या है, इथाइलिन है, मान लो बेटा कि प्रोपिलीन है,
या इथाइलिन है। तो ये जैसे इथाइलिन है या प्रोपिलीन है, ये इथाइलिन है बेटा, ये क्या है, एथिलीन, और ये प्रोपिलीन है। तो इनसे क्या बन जाएगा, इनके आप कह सकते हैं कि ये बेटा एक टाइप के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक। इसको असंतृप्त को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेटे इनके इनके पॉलीमराइजेशन से इनको बनना है। अगर हम लोग इसका क्या कर दें, इसका बहुलकीकरण कर दें, इसका पॉलीमराइजेशन कर दें। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है बहुलकीकरण कर दें, बहुलकीकरण कर दें। तो बेटा ये या पॉलीमराइजेशन कर, बहुलकीकरण अगर कर देंगे, क्या करेंगे, बहुलकीकरण, तो यहां से क्या बन जाएगा, प्लास्टिक बेटा बन जाएंगे। प्लास्टिक का मतलब ये हो गया कि हमारे पास प्लास्टिक बनाने का एक सोर्स बेटा मिल गया जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक मीनिंग भी आप समझ लो, जैसे बनाने का बेटा एक तरीका समझो। जैसे ये एथिलीन है, मान लेते हैं कि बेटा एथिलीन का फार्मूला क्या होता है, C2H4। इसको अगर मोनोमर के फॉर्म में देखें तो C डबल बॉन्ड C, ये H, इसको ऐसे देखो, C डबल बॉन्ड C, बेटा ये H है, यहाँ पर एक H रख लो, एक H यहाँ रख लो, एक H यहाँ रख लो, तो ये क्या हो गया, एथिलीन हो गया। अब बेटा इस एथिलीन का हम लोग क्या करेंगे, ढेर सा पॉलीमर ले लेंगे, मतलब इसके कई मॉलिक्यूल ले लेंगे, कई अणु मिलकर बेटा क्या बनाएंगे, पॉलीथीन बनाएंगे। तो जब ये कई अणु मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसे, तो ये बेटा क्या करते जाएंगे, ये ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, ये ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। तो इसको बेटा अपन लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पॉलीथीन। पॉली मतलब क्या हो जाएगा, कई, थीन का मतलब एथिलीन, तो पॉलीथीन बन गया आपका ना। तो आपको कुछ क्लियर हुआ पॉलीथीन कैसे बना, एथिलीन के या एथीन के कई अणु मिल करके बेटा क्या बनाएंगे, पॉलीथीन बनाएंगे। तो पॉलीथीन बनाने का तरीका पता चल गया, पॉलीथीन बनाने का तरीका हम सबको पता चल गया। अगर पॉलीथीन ये बन रहा है, खोल दो, अगर पॉलीथीन बन रहा है तो कैसे बना, ये क्लियर हो गया। अब देखो जो प्लास्टिक होते हैं ये भी क्या होते हैं, जो प्लास्टिक होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। प्लास्टिक्स बेटा कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के। एक हो जाएगा नेचुरल, जिसको कहेंगे प्राकृतिक, और दूसरा क्या होता है, सिंथेटिक। सिंथेटिक या आप कह सकते हैं बेटा कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल होता है, ठीक। अब जो प्राकृतिक वाला होगा, इसका एक ही एग्जांपल आप सब कह सकते हैं कि जैसे प्राकृतिक पॉलीमर प्लास्टिक्स जो होते हैं उसको लाह बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लाह। जो प्राकृतिक होता है इसका उदाहरण बेटा होता है लाह। एक ही एग्जांपल इसको याद कर लो, सिंथेटिक के बहुत ढेर से एग्जांपल है। अब अपन लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ से सिंथेटिक वाले फाइबर को पढ़ेंगे, कृत्रिम वाले को। तो हमारे पास क्या हेडिंग बन गई, कृत्रिम प्लास्टिक या सिंथेटिक प्लास्टिक।
कृत्रिम प्लास्टिक। कृत्रिम प्लास्टिक या बेटा जिसको आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि सिंथेटिक प्लास्टिक्स। तो जो आर्टिफिशियल प्लास्टिक्स होगा या कृत्रिम प्लास्टिक होगा, ये कैसे, या इसको बेटा आप लिख सकते हैं रासायनिक विधि से तैयार किए गए प्लास्टिक को कृत्रिम प्लास्टिक कहते हैं। किससे? रासायनिक विधि से तैयार किए गए प्लास्टिक को कृत्रिम प्लास्टिक कहते हैं। कृत्रिम प्लास्टिक कहते हैं। तो रासायनिक विधि से तैयार किए गए प्लास्टिक को बेटा क्या कहेंगे? कृत्रिम प्लास्टिक कह देंगे। अब कृत्रिम प्लास्टिक में दो टाइप के प्लास्टिक बेटा ये होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो देखो ये दो टाइप से बेटा ये होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा बोलते हैं उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक बेसिक पॉइंट बेटा तुम समझ लो दोनों में अंतर। जो हमारा थर्मोप्लास्टिक होता है, अगर हम इसे गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाएगा, ठंडा करेंगे तो कठोर हो जाएगा। गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाएगा, ठंडा करेंगे तो कठोर हो जाएगा। ये चीजें हम बार बार कर सकते हैं। ये चीजें क्या कर सकते हैं? बार बार कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए कि एक बार गर्म किए और किसी ढांचा में आपने इसको कोई इसके शेप को या इसके आकार को चेंज कर दिया। जब आप इसके आकार को बेटा चेंज कर दोगे, फिर दोबारा आप गर्म करेंगे तो ये नेचुरल स्थिति में नहीं आएगा, मतलब फिर से उस स्थिति में नहीं आएगा। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गई। ये क्या हो गया? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब आप देखो फिर से सुनो, थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है भाई? थर्मोप्लास्टिक किसे कहेंगे? गर्म करने पर मुलायम हो जाएगा, ठंडा करने पर कठोर हो जाएगा। इसके दो तीन, तो हम इसको कहेंगे कि सर अगर हम इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये क्या हो जाएगा? मुलायम, और ठंडा करने पर ये क्या हो जाएगा? ठंडा करने पर कठोर हो जाएगा। ये कई बार ये प्रोसेस करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल बेटा आप बता सकते हो, जैसे पॉलीथीन हो गया, क्या हो जाएगा? पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, नाइलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया। पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, बेटे यहां पर पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड, जिसको बेटा बोलते हैं पीवीसी। और क्या हो सकता है भाई? नाइलॉन, नाइलॉन। और क्या हो सकता है? टेफ्लॉन। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? थर्मोप्लास्टिक के बेटा एग्जाम्पल हैं। अब थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल बताइए। इसे गर्म करके
एक फिक्स आकार में ढाल लिया जाता है, पुनः गर्म करके आकार, अगर बेटा ये फिक्स आकार में ढाल लिया जाता है, पुनः गर्म करने पर आकार चेंज किया जा सकता है। ठीक है ना, इसे गर्म करके एक फिक्स आकार में ढाल लिया जाता है और पुनः गर्म करके एक आकार चेंज किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल हो गया बैकेलाइट एंड मैला माइन या ग्लिप्टाल। तो इसके एग्जाम्पल बेटा बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बैकेलाइट, दूसरा हो जाएगा मैला माइन, और तीसरा बेटा हो जाएगा बैकेलाइट मैना ग्लिप्टाल। ग्लिप आधा ग्ली ग्लिप्टाल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा। अब ये दो टाइप के हो गए। अगर हम लोग ये देखें, जैसे हमारे पास थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है जिसको हम लोग कहेंगे पॉलीथीन। ठीक है, तो पॉलीथीन क्या होता है, एथिलीन के बहुलकीकरण से निर्मित होगा। क्या क्या बेटा बनाएंगे, जैसे थैली, न टूटने वाली बोतल हो जाएगा, पाइप हो जाएगा, बाल्टी हो जाएगा, खिलौने के निर्माण में, कुर्सी में, मेज में। पॉलीस्टाइरिन, स्टाइरिन के बहुलक से निर्मित होता है। पैकेजिंग सामग्री बनाते हैं, जैसे कटोरा, खिलौना, डिस्पोजेबल कटलरी बेटा ये सब बनाते हैं। तो हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला है बेटा थर्मोप्लास्टिक में, थर्मोप्लास्टिक में जो एग्जाम्पल है पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन, ये इसको मैं पढ़ रहा हूं। पॉलीथीन, अब आपको आइडिया मिल गया बेटा कि पॉलीथीन मतलब एथिलीन, एथिलीन, जो एथिलीन होता है इसका कई अणु मिलकर के, मतलब बेटा मेनी मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाएंगे, पॉलीथीन बनाते हैं ना। क्या बनाएंगे, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन अगर पूछा जाए किससे बनेगा तो आप क्या बताओगे, सर एथिलीन से बनेगा। एथिलीन के कई मॉलिक्यूल मिलकर के बनाएंगे। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, पॉलीथीन का यूज बेटा हम कई जगह कर सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या कहा कि कुछ जैसे आप कह सकते हैं कि पॉलीथीन का यूज बेटा पैकेजिंग मटेरियल में भी हो सकता है, कहीं कहीं पर थैली बनाने में, न टूटने वाली बोतल बनाने में, पाइप बनाने में, बाल्टी बनाने में। तो आप कह सकते हैं कि इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, बहुत जगह है बेटा इसका उपयोग। इसका उपयोग अभी एक समरी बना के मैं आपको समझा दूंगा। क्या बनाने में, बाल्टी या बकेट बनाने में, बोतल बेटा बनाने में, न टूटने वाले बोतल बनाने में, बॉटल बनाने में, ठीक है ना, पानी वाला पाइप बनाने में बेटा। अब देखो पानी वाला पाइप केवल इसी से बनेगा बेटा ये जरूरी नहीं है, पानी वाला पाइप दूसरे से भी बन सकता है। ठीक, फिलहाल अभी आप देख लो पॉलीथीन हो गया, ये आपको क्लियर हो गया पॉलीथीन। अब इसके बाद है पॉली स्टाइरिन, पॉली स्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन, तो ये बेटा स्टाइरिन है, इसका बहुलक, इसका मोनोमर क्या है, स्टाइरिन है। तब एकलक क्या है, एकलक है स्टाइरिन। अब इसके कई अणु मिल करके मतलब बेटा पॉली, इसके पॉलीमराइजेशन से, इसके बहुलकीकरण से क्या बन जाएगा, पॉलीस्टाइरिन बन जाएगा। अब हम इसका बेटा प्रयोग या उपयोग कहाँ पर करेंगे, उपयोग इसका कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये हम लोग देख लें। स्टाइरिन हमारा क्या है, मोनोमर है। इससे क्या क्या चीज़ें बेटे बनेंगी, पैकेजिंग सामग्री बनेगा, कटोरा बनेगा, खिलौने, कंघी, डिस्पोजेबल कटलरी। पैकेजिंग सामग्री, पैकेजिंग
सामग्री, बेटा कटोरा बनेगा। क्या बनेगा? कटोरा। और क्या हो सकता है? कंघी भी बना सकते हैं, खिलौना बना सकते हैं, खिलौना बना सकते हैं, बेटा कंघी बना सकते हैं, या डिस्पोजेबल कटलरी बना सकते हैं। ये कुछ भी बेटा आप बना सकते हैं। अब तो सारी चीजें प्लास्टिक की दुनिया है, प्लास्टिक से आप सब कुछ भी बना सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है बेटा पॉलीप्रोपेलीन। पॉलीप्रोपेलीन पॉलीप्रोपेलीन प्रोपेलिन पॉलीप्रोपेलिन। ये बेटा प्रोपेलिन का क्या है? पॉलीमर है। ये प्रोपेलिन से बनेगा। इसका यूज आप कहाँ करोगे? ये बहुत बड़ा जरूरी है। जो रस्सी बनाया जाता है, रेसा बनाया जाता है, या मजबूत पाइप बनाने में इसका उपयोग कहाँ करते हैं? बता दो मुझे आप जल्दी से। उपयोग कहाँ बनाएंगे? रस्सी बनाने में, रेसा बनाने में, मजबूत पाइप बनाने में। तो ये सब पॉलीप्रोपेलिन से बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे बेटा क्वेश्चन पूछे, जैसे रस्सी किससे बनेगा? तो पॉलीप्रोपेलिन से बनेगा। अब आता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण से निर्मित है। पॉलीविनाइल, पीवीसी, बेटा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड को आप क्या बोलते हो? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें बेटा जो मोनोमर होता है, इसका जो मोनोमर होता है वो विनाइल क्लोराइड होगा। क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। जो बेटा विनाइल क्लोराइड होगा, ये इसका मोनोमर है। मोनोमर का मतलब कि एकलक है। अब इसके पॉलीमराइजेशन से क्या बन जाएगा? पॉलीमराइजेशन से, बहुलकीकरण से, इसके बेटा बहुलकीकरण से क्या बन जाएगा? बताओ आप जल्दी से। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग बेटा कहाँ कहाँ करेंगे, ये आपको ज्यादा जरूरी है समझना। पीवीसी पाइप आप देख रहे हैं, आजकल पीवीसी का तो बहुत यूज करने लगे हैं। तो जैसे रेनकोट बनाते हैं, हैंडबैग बनाते हैं, पानी के पाइप का निर्माण करते हैं। रेनकोट बेटा बनाने में, रेनकोट बनाने में, हैंडबैग बनाने में, हैंडबैग बनाने में, और पानी के पाइप बनाने में। पानी के पाइप बेटा और जगह कहीं बनाए थे आप? पानी के पाइप बनाने में इसका यूज होता है। तो आप ये कर सकते हो कि ये चीजें पीवीसी वगैरह बेटा का यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है, अब हम लोग बेटा देखेंगे टेफ्लॉन। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप जल्दी से याद रखो। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। अगर मैं आपसे कहूं बेटा टेफ्लॉन, टी का मतलब क्या हो जाएगा इसमें? देखो, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के बहुलकीकरण से बनता है। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, मतलब हिंदी में बेटा कहें तो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इथाइलिन के बहुलकीकरण से इसका क्या करा दें बेटा? बहुलकीकरण।
तो ये क्या बन जाएगा, टेफ्लॉन बेटा बन जाएगा। अब आप बेटा टेफ्लॉन का क्या क्या काम कर सकते हैं। टेफ्लॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये एक अदहनशील पदार्थ है। अदहनशील पदार्थ का मतलब क्या है कि ये जल नहीं सकता है, जिस पर अम्ल या क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये खाना बनाने में बर्तन में न चिपकने की परत जो चढ़ाते हैं बेटा, उसको नॉन स्टिक बर्तन या उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में, गैस्केट के निर्माण में। तो आप ये समझो कि ये क्या क्या चीजें हैं। कौन सा, चलो ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अदहनशील पदार्थ है। अदहनशील पदार्थ का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन कंबस्टिबल। अदहनशील पदार्थ है। कैसा पदार्थ है भाई, अदहनशील पदार्थ है जिस पर किसी अम्ल या क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। और क्या हो सकता है भाई, टेफ्लॉन जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, मतलब कि ये ऐसी परत जो नॉन स्टिक परत बनाने में उष्मारोधी। तो देखो ये नॉन स्टिक नाम सुना होगा, नॉन स्टिक परत बनाने में, नॉन स्टिक परत, नॉन स्टिक उष्मारोधी परत बनाने में। उष्मारोधी मतलब हीट इंसुलेटर होते हैं बेटा, उष्मारोधी परत बनाने में। ठीक है, तो ये हमारे पास टेफ्लॉन के कुछ करेक्टर हो गए और कुछ बेटा क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपको पता ही है, गैस्केट के निर्माण में भी हो सकता है इसका एक, गैस्केट के निर्माण में टेफ्लॉन का यूज किया जाएगा। तो टेफ्लॉन आपको आइडिया मिल गया। टेफ्लॉन का मतलब तो वही है पदार्थ जो आजकल नॉन स्टिक पदार्थ, नॉन स्टिक बर्तन बनाते हैं ना, उस बर्तन पर टेफ्लॉन ही चढ़ा रहता है, आप सबको पता ही है ये। इसके बाद आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कौन सा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब अगर बेटा एक बार चेंज कर दिया तो फिर चेंज दोबारा नहीं होगा, ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि अनउत्क्रमणीय होता है, मतलब कि दोबारा इसे फिर से नहीं बनाया जा सकता है, इसके शेप में चेंज नहीं किया जा सकता है। इसमें एक ही एग्जाम्पल है बेटा, वैसे तो एग्जाम्पल दो है, मेलामाइन और बैकेलाइट। मेलामाइन और बैकेलाइट, पहले आप इसका एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो। बैकेलाइट, बैकेलाइट बेटा, जो बैकेलाइट होता है ये किससे बनता है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर होता है फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो आप इसको ऐसे समझो, ये जैसे फिनाल हो गया, बेटा फिनाल हो गया, और ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। इनके दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, बैकेलाइट बनेगा। और बैकेलाइट की एक खास बात है बेटा, ये पहला मानव निर्मित बहुलक है, पहला मानव निर्मित बहुलक है, पहला मानव निर्मित बहुलक है। पहला मानव निर्मित बहुलक का क्या मतलब हो गया भाई, फर्स्ट, सबसे पहले ह्यूमन को इसी ने बना, मतलब कि ह्यूमन ने इसको सबसे पहले बनाया था, ठीक है ना। इसका यूज कहाँ करेंगे, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, बेटा ध्यान रखना, बिजली के प्लग बनाने में, और
कंघा बनाने में, पेन बनाने में, हत्था बनाने में, तो ये सब का यूज कर सकते हैं। तो बेटा इसका यूज आप देख लो, इसका उपयोग आप कहाँ कर सकते हो ये आप देख लो। बताओ भाई, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, विद्युत स्विच या इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, हत्था बनाने में, बर्तन का बेटा जो हत्था बनाया जाता है वो, या कुकर का जो हत्था बनाया जाता है वो हो जाएगा। पेन बनाने में, कहीं कहीं बेटा एक आध जगह बेटा और भी लिखा है कंघी बनाने में, तो इसका हम यूज कर सकते हैं बैके लाइट का। ठीक है, बैके लाइट के बाद बेटा एक और लिख लीजिएगा, मेलामाइन, ये बर्तन बनाने में यूज होता है। इसका एक और एग्जाम्पल है मेलामाइन। मेलामाइन क्या होता है भाई, ये बर्तन बनाने में यूज होता है, बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक, तो ये हम लोगों ने देखा कि ये प्लास्टिक्स होते हैं। और एक मैं आपको एक छोटी सी समरी दे दे रहा हूँ, उस समरी को यूज करिएगा, फिर ये टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लेना है। तो आइए जल्दी से हम लोग देख लें इसमें प्लास्टिक के एक समरी बेटा। प्लास्टिक में बेटा देखिए, अब हम लोग इसका यूज करने चल रहे हैं। तो ये प्लास्टिक में पहला हमारे पास है पॉलीथीन। पॉलीथीन पॉलीथीन बेटा दूसरा अब हमारे पास आ जाएगा एक्रिलिक। ध्यान से सुनिए बेटा, एक्रिलिक। एक्रिलिक के बाद बेटा अपने पास आ जाएगा तीसरा, जिसको हम लोग कहेंगे पॉलीप्रोपिलीन। ठीक ना, फिर इसके बाद है स्टाइरोन। नेक्स्ट है बेटा अपने पास स्टाइरोन।
पहला क्या हो गया बेटा, पॉलीथीन हो गया। दूसरा हो गया एक्रिलिक। एक्रिलिक, एक्रिलिक, ये दूसरा हो गया एक्रिलिक। दूसरा हो जाएगा पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन हो गया। फिर क्या हो जाएगा, स्टाइरोन। स्टाइरोन, स्टाइरोन को ही बेटा हम लोग बोलते हैं थर्माकोल। क्या बोलते हैं, थर्माकोल। फिर बेटा ये बनाते हैं हम लोग इसको मेलामाइन, बैकेलाइट, टेफ्लॉन। मेलामाइन, बैकेलाइट, और क्या हो जाएगा भाई, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन। अब इनकी आप यूज कहाँ करोगे, तो थैली न टूटने वाला बोतल पाइप, बाल्टी आदि बनाने में। थैली न टूटने वाला पाइप। अब इसका बेटा यूज कहाँ करोगे, जैसे इसका यूज कहाँ करोगे, थैली बनाने में, बाल्टी बनाने में, न टूटने वाली पाइप बनाने में, एक्रिलिक बेटा क्या यूज करेंगे, एक्रिलिक का यूज कहाँ पर किया जा सकता है, सर कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में। कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में इसका यूज करेंगे, कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में। पॉली बेटा ये प्रोपिलीन बताया जा चुका है, फिर से एक बार देख लो। पॉलीप्रोपिलीन का क्या यूज करेंगे हम, रस्सी, रेशा, मजबूत पाइप बनाने में। रस्सी, रेशा, मजबूत पाइप बनाने में। चलो भाई, थर्माकोल आपका यूज, थर्माकोल तो आपको पता ही हो गया क्या क्या यूज करते हैं भाई। थर्माकोल हमारा क्या कार्य करता है, पैकिंग में, संचालक सेल, केस बनाने में, खिलौना बनाने में। बेटा ये खिलौने बनाने में, पैकेजिंग, सेल बनाने में, मेलामाइन। जल्दी बताइए भाई, मेलामाइन का क्या यूज करेंगे, बर्तन बनाने में। बर्तन बनाने में बैकेलाइट। बेटा बैकेलाइट क्या बनाएंगे, बिजली का प्लग बनाने में, एवं स्विच, कंघी, पेन, हत्था, बिजली का स्विच, प्लग, हत्था, पेन, कंघी, ये सब बेटा बनाने में ही होगा। टेफ्लॉन का यूज आप अभी पढ़े हैं, क्या बनाएंगे हम लोग, इसका नॉन-स्टिक बर्तन पर उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में। नॉन-स्टिक बर्तन में, नॉन-स्टिक बर्तन पर उष्मारोधी परत चढ़ाने में।
इसका मुंह बना दो। तो आपने ये देखा, आवाज मत रिकॉर्ड कर, आपने ये देखा कि प्लास्टिक बनाने में प्लास्टिक कौन कौन हो सकता है। पॉलीथीन हो सकता है, एक्रिलिक हो सकता है, पॉलीप्रोपिलीन हो सकता है, स्टाइरोन हो सकता है, मेलामाइन हो सकता है, बेकेलाइट हो सकता है, टेफ्लॉन हो सकता है। इसके क्या क्या यूजेस हैं ये हम लोगों ने देखा। जैसे थैली हो गया, बाल्टी हो गया, नट टूटने वाली पाइप हो गया, कार एवं ट्रक की खिड़कियों में बनाते हैं, रस्सी रेसा मजबूत पाइप बनाने में, खिलौने बनाने में, बर्तन बनाने में, बिजली स्विच प्लग हत्था पेन कंघी ये सब बनाने में, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेफ्लॉन है और बेकेलाइट है। तो ये आपको, ये हमने प्लास्टिक पढ़ा दिया है। आप इसको देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसको वो लगा दीजिएगा, गाना लगा दीजिएगा। अभी कौन आया है? अभी तो इसको कर लो, ये वाला हो गया प्लास्टिक।